गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में जो बात सीखे हैं उसी पे एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक समूह में 3 डॉक्टर, 4 इंजीनियर और 5 टीचर है। इनमें से 6 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से बना सकते हैं। हमको 6 आदमी का ग्रुप बनाना है। प्रत्येक टोली में सभी व्यवसाय से व्यक्तियों की संख्या बराबर हो। मतलब जैसे डॉक्टर, ये व्यवसाय, इंजीनियर और टीचर का है, इसमें सब बराबर बराबर हो और हमको 6 व्यक्ति लेना है। इसका मतलब है कि 2-2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इस तरह से, अभी हम पूरा थोड़ा लिखते हैं, फिर एग्जाम में डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कि 3 डॉक्टर है, यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या, यहाँ 3 डॉक्टर है, ये दिया है 3 डॉक्टर है। उसके बाद 4 इंजीनियर है, 4 इंजीनियर है और 5 टीचर है, ठीक है। इसके बाद हमको अब कहता है 6 व्यक्ति चाहिए और सब में बराबर बराबर व्यवसाय हो। मतलब 2 डॉक्टर होगा, 2 इंजीनियर होगा, 2 टीचर होगा, तभी तो बराबर होगा। तो ये 2, ये 2 और ये 2। तो आप देखिएगा कि 6 ग्रुप बनाने के लिए ये तीनों पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट वाला सिलेक्शन वाला बात हो रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो कितने प्रकार से होगा, तो टोटल जो होगा, टोटल जो तरीका होगा वो होगा कि 3 में 2 आदमी चाहिए, तो 3C2, 3 गो में 2 आपको चूज करना है। फिर 4 में 2 गो चूज करना है, सिलेक्ट करना है। 5 में 2 गो सिलेक्ट करना है। अब ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि 6 पूरा होने के लिए 2 इससे कंडीशन लगा हुआ है कि आपको सब बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट वाला बात है। तो डिपेंडेंट है तो ये एक गुना हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 3C2 का वही वैल्यू होगा जो कि 3C1 का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3। 4C2 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 और 2 गुना 1। और फिर 5C2 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 गुना 4 और बटे में 2 गुना 1। तो ये 2 से 2 4 खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौक 20 और 3 तिया 9, 9 गुना 20 हो जाएगा 180। इस तरह से बना सकते। अब एग्जाम में जब होगा तो ये सब चीज़ तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस हमको ये बात लिख लेना है। और फिर और अच्छे से हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू ही डायरेक्ट लिख लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी पूरा बात को लिखिएगा, एग्जाम में फिर धीरे धीरे आप सीख लेंगे तो फिर ये सब चीज़ छोटा हो जाएगा अपने। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 4 हरा 5 नीला 2 गुलाबी, 4 हरा 5 नीला 2 गुलाबी और 3 लाल खिलौने हैं। प्रत्येक खिलौने का आकार भिन्न भिन्न है, वो आकार उसका अलग अलग है। इनमें से 4 खिलौने का चयन कितने प्रकार से संभव है कि चुने गए खिलौने में 2 नीला, 1 गुलाबी और 1 लाल खिलौना रहे। तो अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, बॉक्स में 4 हरा है, 5 नीला है, 5 नीला है और 2 गुलाबी, उसके बाद 3 लाल, ये चीज़ दिया है। अब इसमें हमको सेलेक्ट कितना करना है, तो भिन्न इनमें 4 खिलौने का चयन करना, 4 गो लेना है और कहता चुने गए खिलौने में 2 नीला चाहिए। तो इसमें हमको 2 सिलेक्ट करना है। 1 गुलाबी चाहिए, इसमें 1 सिलेक्ट करना है। 1 लाल चाहिए, इसमें 1 लाल चाहिए। और ये टोटल 4 खिलौने हैं, तो 4 खिलौना हो गया। इसका मतलब हरा कोई भी नहीं चाहिए, हरा कोई भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टोटल तरीका क्या होगा, कुल तरीका सेलेक्ट करने का, कितने प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 में कोई भी नहीं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 4C0 फिर होगा 5C2
फिर होगा 2C1 और फिर 3C1, ये हो गया। 4C0 मतलब 4 में किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, किसी को सेलेक्ट करें या पूरा सेलेक्ट करें, एक तरीका होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। ऐसे भी पढ़ें NC0, NC0 का मान वही होगा जो कि NCN का होगा, ये 1 होता है, 1 हो गया। 5C2 को हम सॉल्व करेंगे 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1, फिर 2 गुना 1 बटे 2, ऐसे भी 2 गुना 1, एक यहाँ पे है एक 2 में 1 का सिलेक्शन तो 2 प्रकार से होता है, 3 में 1 का सिलेक्शन 3 प्रकार से होगा, ये सब याद रहना चाहिए। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, टोटल 60 तरीका है, इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। तो हम लोग कल जो बात पढ़े थे गुना, जिसे रास्ता था कि पहले जैसे वहाँ पे था ना कि कोई जगह है 3, यहाँ पे 3 रास्ता है, यहाँ पे 4 रास्ता है, तो इसमें ये 3 तरीका हुआ और इसमें 4 तरीका, तो 4 तिया 12, तो ये डिपेंडेंट वाला था। अब इंडिपेंडेंट वाला भी देखते हैं, इसी में थोड़ा और दूसरे तरह से कैसे पूछेगा तो पहले सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई जगह यहाँ पे पटना है, फिर बीच में एक स्थान लखनऊ है और फिर दिल्ली है, और यहाँ से जाने के लिए 3 रास्ता है, इसका नाम A है, B है, C है, फिर यहाँ पे 4 रास्ता है, कुछ भी नाम W, X, Y, Z है। तो पटना से दिल्ली जाने का भाया लखनऊ आपका इस तरह से है। अब कहता है एक और पटना से आपका दिल्ली जाने का एक और तरीका है, जिसमें कि 2 रास्ता है आपको कानपुर जाने के लिए। ये कुछ भी दिया रहेगा, हम अपने मन से लेते हैं, 2 की जगह 5 भी दे सकता है। और यहाँ 3 रास्ता आपको है दिल्ली जाने के लिए। तो कितने तरीके से कोई आदमी पटना से दिल्ली जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इतना सीखे थे पहले, ये वाला बात और ये वाला बात। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 3 रास्ता में कोई एक रास्ता हम लोग चूज करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 रास्ते में कोई एक चूज करेंगे, ये होगा। फिर यहाँ पे क्या है, इसका भी नाम अगर हम कुछ रख दें, P रख दिए, इसका Q रख दिए, और ये M N O रख दिए, ये रास्ता है। तो ये 2 रास्ता में कोई एक चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और इसमें 3 में कोई एक सेलेक्ट करना है, यही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 3C1 गुना होगा 4C1, ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा वैल्यू है, गुना इसलिए किए कि ये डिपेंडेंट सिलेक्शन है, डिपेंडेंट सिलेक्शन है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2C1 गुना होगा फिर 3C1, ये भी क्या है, डिपेंडेंट सिलेक्शन है, डिपेंडेंट सिलेक्शन है। लेकिन ये दोनों जुटेगा, ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए कि कोई इस तरीके से भी जा सकता है, इस रूट से भी पटना से दिल्ली जाएगा, या इस रूट से भी जाएगा। मतलब हुआ कि कोई आदमी ये वाला रूट में कोई भी रास्ता अपना लेगा तो पटना से दिल्ली पहुंच जाएगा, या तो इस रास्ते से, तो या जहां आए, तो हम लोग पढ़े थे 2 ग्रुप में भाषा, या रहे अथवा रहे और रहे इंग्लिश में। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट, और एक था तथा और एंड, फिर ये सब अगर भाषा रहेगा तो ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है, पटना से लखनऊ, फिर लखनऊ से दिल्ली, तो इसमें आपका फिर वाला हो रहा है बात,
तो ये हो गया आपका क्या, डिपेंडेंट। या का मतलब कहेगा कि हम या तो हम पटना से दिल्ली लखनऊ होते हुए चले जाएंगे, या तो कोई कहेगा पटना से दिल्ली हम कानपुर होके चले जाएंगे। तो यहाँ पे या बात हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है। इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है। ऐसे सिलेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, जोड़ेंगे। इसमें यहाँ पे क्या पढ़े, जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या पढ़े, गुना करेंगे, तो यहाँ पे जुटेगा। ये बात क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला बात था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटल तरीका आ जाएगा, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समूह में 4 डॉक्टर है, 5 इंजीनियर है। तो हम लोग लिखते भी जाएंगे, 4 डॉक्टर है और 5 इंजीनियर है। इनमें से 3 व्यक्तियों की टोली कितने प्रकार से संभव है। हमको 3 व्यक्तियों का ग्रुप बनाना है, 3 व्यक्तियों का ग्रुप बनाना है। संभव है प्रत्येक टोली में दोनों व्यवसाय के लोग रहे। ऐसा नहीं कि 3 में 3 कोई इंजीनियर को ले लिए या तो तीनों में तीनों डॉक्टर, दोनों का व्यवसाय होना चाहिए। तो आपका देखिए मन में आएगा कि अगर हम 3 इसका ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तब तो दोनों नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे मन में आएगा कि हम 2 लेते हैं, 2 ये लीजिएगा, तो 3 पूरा करने के लिए 1 चाहिए उधर। अब यहाँ पे है 2 लिए, फिर मन में होगा कि ये पहला तरीका सोचे। दूसरा तरीका होगा कि अगर हम 1 लेते हैं तो ये 2 होगा। ये 2 तरीका आपके पास हो रहा है जो कि आप 3 पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद और कोई भी तरीका आपके पास नहीं है जो कि 3 भी व्यक्ति हो और दोनों ग्रुप का लोग हो, ऐसा नहीं होगा। तो आपका 2 तरीका है। इसका मतलब है कि आपके पास 2 तरह से यहाँ पे हो रहा है। ये दोनों डिपेंडेंट है, 2 लेंगे तो 1 लेना पड़ेगा, ये डिपेंडेंट हुआ। ये 1 और 2 एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन 1 और 2 तो ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कोई आदमी कहेगा कि हम 2 डॉक्टर और 1 इंजीनियर लेकर हम ग्रुप बना लेंगे 3 का। कोई बोलेगा या हम 1 डॉक्टर और 2 इंजीनियर लेकर ग्रुप बना देंगे। तो ये जो 2 बन रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये 2 और 1 डिपेंडेंट है, क्योंकि 2 लिए तो 1 लेना पड़ेगा। तो ये वाला बात है। तो हम यहाँ पे क्या था, कितना प्रकार से संभव है, कुल तरीका होगा कितना। तो पहला होगा 4 में कोई 2 ले लेंगे और 5 में कोई 1 ले लेंगे, और ये दोनों डिपेंडेंट है इसलिए गुना हो जाएगा, ये हुआ। फिर उसी तरह से दूसरा पॉइंट में क्या है, तो 4 में कोई 1 ले लेगा और 5 में कोई 2 आदमी हो जाएगा। तो ये टोटल 3 आदमी हो गया। ये दोनों डिपेंडेंट था, लेकिन ये तरीका और ये तरीका या तो ये या वाला बात हो रहा है, या तो 3 लोग ये तीनों इस ग्रुप का तीनों, या इससे तीनों या हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यही आपका हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ही होगा, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ गुना है तो गुना। 5C1 मतलब 5 में 1 का सिलेक्शन कितने तरीके से, तो 5 तरीके से, प्लस है 4 और ये 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1, 2 से ये 2, 5 गुना 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाता है, 2 से कटा देते हैं, 5 गुना 10 या 30, यहाँ पे 30, ये वाला पार्ट सॉल्व किए तो 30, ये वाला सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 गुना 40, 40 और 30 तो 70 होगा, यही आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। तो जैसे कि वहाँ पे था ना कि पटना से दिल्ली जाने का 2 रूट था, एक कानपुर और एक लखनऊ, वही वाला बात यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये खाली ये दोनों का बात करेंगे तो बस एक ही है, डिपेंडेंट वाला बात होगा, इसलिए यहाँ पे ये दोनों में गुना हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 हरा है, 4 नीला है और 6 लाल खिलौना है। प्रत्येक खिलौने का आकार भिन्न भिन्न है, आकार आपका भिन्न भिन्न है। इसमें 4 खिलौने का चयन करना। 4 गो खिलौना कितने प्रकार से संभव है कि प्रत्येक रंग से 1 खिलौना रहे, मतलब सभी जितना तरह का कलर वाला है खिलौना, सबसे 1-1 होना चाहिए कम से कम।
ज़्यादा आप जितना भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको 4 भी पुराना है। ग्रुप कितना है तो 1 2 3 ग्रुप है, 4 लेना है तो कम से कम 1 लेना है, और ज़्यादा आपको जितना लेना पड़े 4 पूरा करने के लिए। तो देखिए इसको इसी तरह से बनाएंगे। एक बॉक्स में 3 हरा है, फिर 3 हरा, 4 नीला और 6 लाल खिलौने हैं। प्रत्येक खिलौने का आकार भिन्न है। 4 खिलौने का चयन करना है हमको, टोटल 4 चाहिए। और कहता है कि कितने प्रकार से संभव है, कुल तरीका पूछा गया, और प्रत्येक रंग से एक खिलौना होना चाहिए। अब हम अगर इसका भी 1 ले लें, इसका भी 1 ले लेंगे, हमको 4 पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 2 लेना होगा। ये हुआ। फिर होगा कि इसका 1 ले लिए, इसका 2 ले लिए, तो इसका 1 लेंगे। अगर हम 3 अगर किसी का कर लेंगे तो फिर मेरा 1 छूट जाएगा, तो ये होगा। फिर इसका 2 ले लेते हैं, इसका 1 ले लेते हैं, इसका 1 ले लेते हैं, तो 4 हो गया। तो आपके पास इस बार 3 तरीका से आप इस ग्रुप को पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों अगर आप 4 लेंगे तो 1 और 2 ये डिपेंडेंट वाला बात है, लेकिन ये तीनों में इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि कुल तरीका जो होगा ये होगा 3 में कोई 1, 3C1, ये तीनों डिपेंडेंट है तो यहाँ गुना होगा, 4C1 गुना होगा 6 में कोई 2, ये हुआ। अब अगला जो है ये या वाला है, या तो ऐसे, या तो ये चारों, या तो ये चारों। तो या हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे 3 में कोई 1, फिर गुना होगा, डिपेंडेंट वाला बात है। 4 में कोई 2 गुना होगा, 6 में कोई 1, ये हो गया प्लस। फिर उसमें 3 में कोई 2, 3 में कोई 2, ये वाला। 4 में कोई 1 और 6 में कोई 1 गुना, 4 में कोई 1 और 6 में कोई 1, ये सब गुना में होगा। बोलिए क्लियर है। अब हमको सॉल्व करेंगे। 3 में 1 का सिलेक्शन कितने तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से। इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 6 गुना 5 बटे 2 गुना 1, ये हुआ 1 पार्ट, प्लस 3 में 1 सिलेक्शन 3 तरीके से। 4 को लिखे 4 गुना 3 और 2 गुना 1 गुना 6 में कोई 1 को सेलेक्ट करने होंगे तो 6 तरीके से, प्लस 3 गुना 2, 2 गुना 1, 4 गुना 6, ये होगा। देखिए ये 2 से कटा दीजिएंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 तिया 60 तिया 180, प्लस ये 2 से कटा दीजिए इसको 2, 3 दूना 6 तिया 18, 18 गुना 6 108 होगा, 108 होगा। ये 2 से कट जाएगा, 6 चौके 24 तिया 72, ये 72, सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 108 और 72 180, 180 तो 360, यही आंसर होगा। तो एग्जाम में आप क्या करिएगा, यही लाइन लिख दीजिएगा, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा वैल्यू लिखते जाएंगे और इस तरह से लिख देंगे तो आपका बन जाएगा। तो आप लोग को ये बात अब समझ में आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कैसे क्या करना है, कहाँ पे प्लस देंगे, कहाँ पे गुना करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो पीछे का फिर से उसको समझने का कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समूह में 4 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर है, 5 टीचर है तथा 2 लॉयर है, 2 लॉयर है, वकील है। इनमें से 4 व्यक्तियों का टोली बनाना, मतलब ग्रुप कितने का, तो 4 लोगों का।
ग्रुप 4 लोगों का बनाना है। कितने प्रकार से चुन सकते हैं कि टोली में केवल 2 डॉक्टर रहे। इस भाषा का मतलब हुआ केवल 2 डॉक्टर रहे। 4 ग्रुप होना चाहिए लेकिन ग्रुप में केवल 2 डॉक्टर हो, मतलब न तो डॉक्टर 2 से ज़्यादा हो न तो 2 से कम हो। इसका मतलब यहाँ पे 2 रहेगा। अब हम 4 डॉक्टर में 2 डॉक्टर लेंगे तो देखिए क्या क्या हमको लेना पड़ेगा। तब बोलिएगा आपके मन में कि ये अगर हम 0 ले लें तो ये 2 ले होगा, या तो आप ऐसे भी ये 2 लिए हमको 4 पूरा करना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो हम 2 ले लिए तो 2 2 4 हुआ, तो आप बोलिएगा इसको तो 0 करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये होगा कि आप 2 लिए यहाँ 0 ले लीजिए तो ये 2 होगा। यहाँ तीसरा तरीका होगा कि 2 ले लेंगे तो हमको 4 पूरा करना 1 1 होगा। इसके बाद आपका कोई नहीं होगा और यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा क्योंकि कहा था केवल 2 डॉक्टर हो। 4 ग्रुप में डॉक्टर केवल 2 हो और ये सब जितना भी हो ये कह रहा है। अब है कि ये सब डिपेंडेंट है लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पे कुल तरीका जो होगा, कुल तरीका जो होगा वो होगा 4 में कोई 2 गुना 5 में कोई 2 गुना 2 में कोई नहीं। ये गुना होगा, ये डिपेंडेंट वाला था, प्लस इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये और ये सब इंडिपेंडेंट होगा। तो 4 में फिर 2 गुना 5 में कोई नहीं और 2 में 2 प्लस 4 में 2 गुना 5 में 1 गुना 2 में 1। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 4C2 है, इसका अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या होगा 4 गुना 3 बटे 2 तो 3 गुना 6। 5C2 को लिखा है 5 गुना 4 बटे में 2 तो 5 गुना 10 होगा। ये 2 में किसी को सिलेक्शन नहीं तो एक तरीके से सिलेक्शन होगा, प्लस ये 6 अभी हम सॉल्व किए यहाँ 4C2। 5 में किसी को नहीं लेना है तो एक तरीके से, 2 में दोनों लेना है तो एक तरीके से, फिर यहाँ पे आगे 4 में 2 लेना है तो 6 तरीके से, 5 में 1 लेना है 5 तरीके से, 2 में 1 लेना है 2 तरीके से। सबको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10 छक 60, पहला वाला 60, दूसरा 6 गुना 1 गुना तो ये हो जाएगा क्या 6 और 6 पंचे 30 गुना 60, 60 60 120 6 126 आपका यही होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक तरीका इसको और बनाने का है कि जैसे कि और करके हम ऐसे बना सकते हैं। हमको कह रहा है कि 2 डॉक्टर होना चाहिए तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में ये बनेगा कि 4 अगर डॉक्टर है और 4 डॉक्टर है तो और शेष कितना है, शेष अब बचा कितना, तो 4 डॉक्टर तो 5 2 7 बचा, शेष 7 है। अगर इसमें हम 2 को सिलेक्ट करेंगे तो हमको 2 इसमें सिलेक्ट करना होगा वो 7 में, तो हम लोग का हो जाएगा कुल तरीका 4 में कोई 2 और 7 में कोई 2 ले लेंगे, जो बचेगा तो वो 7 में ही कोई 2 होगा तो ये होगा। तो 4C2 का वैल्यू 6 था, कैसे, तो 6 4 गुना 3 और 2 गुना 1 ये सॉल्व करने सीखे थे। 7 गुना 6 बटे 2 गुना 1, 2 से 3 2 से 2, 3 गुना 6 6 7 42, 42 गुना 3 तो ये होगा 3 गुना 6 4 3 12, यही 126 होगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया कि 4 डॉक्टर में कहता है 2 तो फिक्स है, ये तो 2 रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि अगर 2 इसी से ले लेंगे तो उधर जो बचेगा उसमें 7 में कोई 2 ले लेंगे, तो 7 में कोई 2 लेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट होगा। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इसलिए गुना होगा, क्योंकि 2 लेने पर आपको उधर 2 लेना है, डिपेंडेंट है, अब इधर से नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मतलब 2 अगर इधर लेते हैं तो 2 लेना पड़ेगा तभी तो 4 बनेगा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप तो 4 का बनाना है, उसमें 2 डॉक्टर हो इसलिए इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसमें 7 में कोई 2 चूज करना है। अब जिससे आ जाए, 5 में 2 आ जाए या दोनों में 2 आ जाए, या तो इसका 1 आके इसका 1 आ जाए, तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बक्से में 2 वाइट कलर का उजले
2 उजले, 3 काले, 3 काले और 4 लाल, 4 लाल रंग की गेंद है, उसमें से 3 गेंद को निकालना है। 3 का हमको ग्रुप बनाना है। कितने तरीके से निकाला जाएगा जिसमें कम से कम एक काला रंग गेंद अवश्य हो। एक काला होना चाहिए। काला आपके पास 3 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि हम लोग के पास 3 काला अगर है तो इस तीनों में से हमको कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा जो भी हो। इसका मतलब एक अगर ये लेंगे तो ये जो बचा हुआ शेष कितना गेंद बचा इधर टोटल 4, 2, 6, 6 में हमको 2 निकालना पड़ेगा। ये पहला तरीका होगा। दूसरा होगा कि कहता है कि कम से कम एक काला है। यहाँ पे कम से कम एक काला है। एक काला होने का मतलब है कम से कम एक काला है कि ज़्यादा जितना भी हो सकता है। इसका मतलब ये 2 भी हो सकता है। जब 2 ये होगा तो इधर से आपको 6 में एक ही लेना होगा। तीसरा नंबर में ये बात होगा कि अगर ये तीनों में 3 ले लिए तो ये क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से 3 आपका इंडिपेंडेंट वाला में आएगा। तो अब ये टोटल क्या होगा, टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल में पहला क्या होगा कि अगर 3 में 1, 3 में कोई एक गुना, ये दोनों डिपेंडेंट है तो 6 गुना 2 होगा प्लस फिर 3 में 2, 3 में 2 गुना 2 अगर ले लिए तो 6 में कितना 1, तो 6 में 1 होगा। आप फिर प्लस 3 में फिर 3 लेंगे, 3 में 3 गुना 6 में कितना 0, ये होगा। तो 3 गुना 6 गुना 4 6 गुना 5, 6 गुना 5 गुना 2 गुना 1 प्लस ये एक पार्ट हुआ। 3C2 का मतलब होगा 3 और 6 तो ये 6। यहाँ पे 3 में 3 में 3 का सिलेक्शन एक तरीके से होता है, यहाँ पे प्लस 1 और 6 में 0 का मतलब ये भी एक तरीके से हो। ये हो जाएगा 2 से 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 6 तिया 18 और 1, तो ये हो जाएगा 18 और 19, 19 और 45, 19 और 45 64, यही आंसर होगा। चलिए आ जाए तक।